अभी एक्ने के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो एक्ने के एक्ने के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अभी तक क्या ऑब्जर्व किया वो पहले चेक कर। अपर्णा, बहुत एक्ने देखे होंगे, क्या ऑब्जर्वेशन था? हाँ सर। एक्नेस तो बहुत सारे देखे होंगे क्लाइंट के फेसेस के ऊपर। हाँ, तो एक्ने के बारे में आपका क्या नजरिया, क्या राय, क्या समझ में आ रहा है? खाने के बारे में इंट्रोडक्टरी देखना तो एज, लाइफस्टाइल, फिर हार्मोनल चेंजेस, इसके रीजंस वो अकॉर्डिंग। हो। हाँ, इसके अकॉर्डिंग एक्ने का जो मतलब ये है वो अलग अलग। यस, वेरी और नाइस। बॉडी लोकेशन। में जो, हाँ, लोकेशन भी अलग रहता है उनका, जो मतलब लाइक स्टेज, जैसे कि यस, ग्रेड। पस्टुल है या सिस्ट है या नोडुल है या फिर यस। सुपरफिशियल एक्ने या सिर्फ यस, ब्लैकहेड्स है, तो वो वेरी उसके गुड। ऊपर डिपेंड रहता है। वेरी वेरी सो अब ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट तो अ, है, उसमें रिजल्ट भी है, बट कौन सा एक्ने है ये पहले देख के फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हमें वेरी गुड। प्लान करना पड़ेगा। वेरी वेरी तो अगर मान लो पस्चुलाइटिक हम्म। ब्लैकेड है या नोड्यूल्स है, मतलब रेड फुंसा उपसा जिसका मुंह हम्म। नहीं। हम्म। तो ये तीनों में ट्रीटमेंट अगर सोचे तो अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे? तो ब्लैकहेड्स के लिए मोस्टली रेगुलर हमारा स्टीमिंग करके हम करते हैं, यस, क्लीनिंग एंड ऑल। टिपिकल वो एक ट्रीटमेंट। है। फिर पोस्चर के लिए मोस्टली क्वार्टर, ये अपना हाई फ्रीक्वेंसी से किया है मैंने अभी तक, एक वो क्वार्टर नोड्यूल्स कर। को भी हाई फ्रीक्वेंसी से दबा नहीं, उसकी नॉडुल्स इन्फ्लेमेशन। का नहीं, जो मतलब नॉडुल अंदर ऐसे मतलब ये लग रहा है, थिक हाँ। लग रहा है या यस कट, यस, तो वेरी गुड। वो उससे नहीं होता है। ओके। तो नहीं, नॉडुल्स वैसे नहीं किए, पोस्टल्स हाँ। किए। ओके, पस्चुलेटिक। हाँ। हाँ। ओके, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी दे के इन्फ्लेमेशन कम कर। हाँ। राइट। और हाँ। इन्फ्लेमेशन कम होने से वहां पर हीलिंग फास्ट हो जाता है, लेकिन कभी चला जाता है क्या? हाई फ्रीक्वेंसी लग रहा है, चाहता है पूरा? मतलब कैसे सर, हाई नहीं। फ्रीक्वेंसी ये करके ओपन करके उसको स्क्वीज करके सब, अगर ब्लैक ब्लड एंड ऑल करके हाँ, फ्रेश ब्लड ब्लड आता तक। है, हाँ, तब तो तक फिर दबा। उसको क्लीन वगैरह करके अपना पाउडर, ये जो रहता है क्लोट्रीमेजोल का पाउडर बीटाडीन क्लैक्टिन, है हाँ। ना? हाँ, बीटाडिन वो, लाइक हाँ, चीज है, हाँ। उससे फिर से मशरूम नॉब लेके अगर उसको ये करते हैं तो हील होता है, बट उसमें एक ये है उसका डिसएडवांटेज कि स्कार रह जाता है उसका। स्कार तो रहेगा मैम, स्कार तो हाँ। कोई भी ट्रीटमेंट में रहेंगे, लेकिन केमिकल पिल में कम से कम स्कार छूटते हैं। हाँ, केमिकल पील से किया है मैंने, बट ज्यादा नहीं, सैलिसाइलिक उसे किया है, बट सैलिसिलिक। ज्यादा नहीं। यस, बेस नॉलेज बहुत अच्छा है मैम, अनुभव आपका एक्ने को लेके काफी अच्छा है। अभी ये सारे नॉलेज को है ना थोड़ा ओरिएंटेड कर देते हैं ना, ऑर्गेनाइज कर देते हैं ये सब चीजों को, और थोड़ा क्लैरिटी बढ़ाते। तो शीतल मैम, कुछ एक्ने के बारे में। हाँ, मैंने तो सर ट्रीटमेंट किया है एक्ने के ऊपर, और हम्म, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। जो मैंने आपको फोटो भेजा था पूरे भरे हुए, हाँ। उनकी मॉम कल परसों आए थे, एक्चुअली वो राजकोट रहते हैं। अच्छा। तो वो रेगुलर क्लाइंट है, मतलब साल में एक बार आते ही है। तो उनकी लड़की का किया था, पर उन्होंने अभी अभी मुझे बोला है कि बहुत अच्छे से बैठ गए, और अभी जो उनके मार्क्स रह गए थे वो भी जा रहे, क्योंकि मैंने उनको होम केयर भी दिया है। गुड। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। कौन और सा वो भी एक्ने छोट था और ट्रीटमेंट कौन सा किया? मैंने सर सैलिसिक किया था उनको प्लेन 3 मिनट्स, सैलिसिलिक, हाँ। गुड। और सेकंड 10 दिन के बाद में आए थे वह, मैंने जैसे बोला था आपको कि उनको जाना है कर राजकोट, तो हाँ। आपने मुझे बोला था अगर बेटर है तो हम मेडिफेशियल जैसा कॉम्बिनेशन कर लो। तो फिर मैंने अच्छे से बैठ गए थे, तो मैंने मेडिफेशियल ही करवाया। होम मतलब केयर में क्या मेडिफेशियल का दिया? मैंने होम केयर में सैलिसिक दिया है 2% वाला, 2%, वेरी गुड। और AHA BHA दिया था फेस वॉश मैंने। फेस वॉश, गुड। नहीं, डॉक्टर ट्रीटमेंट यही करना है हमें। कभी कभार अगर हमें फ्रीडम है ना, तो क्लिंडामाइसिन का जेल भी दिया, ये भी OTC है, ओवर द काउंटर। क्लिंडामाइसिन जेल मतलब क्या है सर? वो एक्ने स्टार का एडवर्टाइज आता है ना टीवी में, वही जेल है। क्लिंडामाइसिन मैंने बहुत क्लाइंट को दिया हुआ, मतलब दिया था, मुझे पता था क्लिंडामाइसिन, और एक आता है एडेपेलिन, एडेपेलिन, क्लिंडा प्लस एडेपेलिन। और एक लेकिन वो तो अभी बेन मुझे आपसे पता चल, दूसरा एक बेंजोल था। बेंजोल पेरोक्साइड एक है। और पहले मतलब बहुत पहले सैलिसिलिक का पाउडर बेस आता था एकदम,
फाइन पाउडर, वो, और एक तो कोई चीज अभी भूल गई, पहले करते थे हाँ, तो उससे भी ट्रीटमेंट। एरियाटॉप, एरियाटॉप तो नहीं बोल रहे, एरियाटॉप वो लिक्विड आता था छोटी सी बोतल में, 10-15 रुपए नहीं, एरोटॉप नहीं, पहले। सैलिसाइक्लिक और एक कोई तो चीज का अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, बट बहुत पहले वो किया है। हम्म। और फिर जैसे कि एक्ने का ही, बट दूसरा एक आता है, जैसे कि अपना ऑयली स्किन है या कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत ज्यादा है तो डीन आते हैं, डीन 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 ऐसे फोrehead पे आते हैं पूरा हाँ, हाँ, मैंने एक जस्ट। ट्रीटमेंट किया तो है वो वैसे डीन 10 दिन क्रस्टेशन पहले। के ट्रीटमेंट काफी किए थे। डीन क्रस्टेशन का सोल्यूशन आता था, माया मैम के यहाँ पे बोलते थे, उससे गैल्वेनिक अपना वो निगेटिव उसमें पोल से उससे क्लोरीन काफी किए थे। ये रहता हाँ, क्या सोडियम क्या, क्लोराइड वो डीन सोडियम, क्रस्टेशन, हाँ सोडियम, उसमें नमक जेल हाँ, नमक डीन क्यों? उसमें इंक्रस्टेशन का सोल्यूशन आता वो गैल्वेनिक के लिए यूज होता है। अच्छा, था। हाँ, ओके, निगेटिव पोल आयोनाइजेशन से होता है, करते थे, यस, गॉट हाँ। इट, गॉट इट, गॉट। तो वो किया था, वो काफी किया था स्टार्ट, वही था वो टाइप से उससे भी ज्यादा। रिजल्ट आता था। रिजल्ट आता था। वो भी बर्निंग प्रोसेस ही है, समझ लो, सॉल्ट के ऊपर हाँ, आयोनाइजेशन होता है तो क्लोरीन रिलीज होता है, तुम्हाला क्लोरीन बोलायचं नाही फिर हमारे जो इंटरनल फिजियोलॉजी है उसके साथ कनेक्ट करता है, तुला तुझी माइटोलॉजी साइटोलॉजी के साथ कनेक्ट करता है, और वो सेल्स के अंदर से बैक्टीरिया वो सब चीजों को मार, तो एसिडिक हिंड्रेंस जनरेट होता है, तो सर मैंने आयोनाइजेशन। सॉरी सॉरी बोलिए। सर, मैंने एक अभी 10-12 दिन पहले एक ट्रीटमेंट किया था, जैसे मैम ने बनाया, फोrehead पे छोटे छोटे दाने थे उनको, और हम्म बहुत अनइवन स्किन और ड्राई, बहुत हम्म ड्राई, और हम्म एज भी कम है, 23 हम्म एज थी उनकी। तो हम्म मैंने उनके ऊपर मासा पील किया, और सर मैंने अभी उनको देखा रहेगा 3-4 दिन पहले, काफी उनके बैठ गए थे, और उसके साथ में मैंने इसक बोल दिया था उनको। गुड, और फोreheड जैसे पे है तो सैलिसिक, दो ही, हाँ, क्योंकि इसबगोल दे दिया कॉन्स्टिपेशन। था, 7 दिन लेने को बोला था, तो मुझे 3 दिन पहले ही आए थे उनके मॉम के लेके, तो बोल रहे थे कि मेरे बहुत अच्छे काफी लग रहे, कि वो तो पूरा बैठ गया उनका, जो नए आ रहे थे, पर वो तो अभी उनका थोड़ा सा आएगा, हीट की नया वजह तो से, आएगा, हाँ इंटरनल हाँ, इशू नहीं धीरे सॉल्व से। करेंगे तो नया आएगा, स्किन के ऊपर जो सॉल्व करते वो हो चुका है, वो है, फिर वो नया, उसकी फिजियोलॉजी सेटल्ड है उस तरीके से, तो नया तो आने वाला है, तो नया नहीं आए उसके लिए हम लोगों को हमारे नॉलेज से उसको बताना है कि आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत। सबसे पहले हमें जानना है कोई भी तरीके का एक्ने स्किन के ऊपर क्यों हो, एक ही लाइन, वाई, कोई भी तरीके का क्यों। देखो, एक्ने की बात हो रही है, एक्ने जैसे दिखने वाली दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको थोड़ा अलग रख, एक्ने ही एग्जैक्टली क्यों होता है, नंबर वन रीजन है ऑयल प्रोडक्ट, सीबम। अब सीबम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिबेसियस ग्लैंड से, राइट। अब सिबेसियस ग्लैंड का जो लोकेशन है वो हेयर फॉलिकल के साथ ऑलमोस्ट डर्मिस लेयर में, राइट। तो हेयर फॉलिकल और सीबम को साथ में। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल, कभी ऑब्जर्व किया कि ऑयल प्रोडक्शन कैसी कंडीशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर हो बढ़ता है, कैसी कंडीशन, कुछ रीजंस है ना, कैसी कंडीशन सर में ऑयल स्ट्रेस प्रोडक्ट, स्ट्रेस स्ट्रेस, हाँ वो रीजन है। ओवर सेकंड, ऑयली डाइट, और ऑयली ओवर हाँ, स्पाइसी डाइट, ऑयली स्पाइसी डाइट, ऑयली यस फूड। यस, ऑयली फूड, और तीसरा हार्मोनल इशू। हार्मोन, सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग बॉडी में ऑयल का आता है ना, वो हार्मोन्स के कारण आता है। और आपने देखा पिगमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस रीजन था, है ना, अभी एक्ने के अंदर भी स्ट्रेस रीजन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्किन है ना साइकोलॉजी को सीधा रिफ्लेक्ट करता है, क्या मान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट साइको स्ट्रेस, तो शॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इशू है ना चित्तल में, हाँ, बैठ नहीं रहा, लग रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, हो रहा है। समझ गया सर। यस, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रीजन है। अब हम एजिंग पढ़ेंगे ना, वहां पर तो मैक्सिमम स्ट्रेस के ऊपर पढ़ाई, तो स्ट्रेस इज मेजर दुश्मन ऑफ अवर स्किन, तो कहीं कोई भी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रीजन है, स्ट्रेस अभी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस रीजन स्किन को खराब करने वाला है, तो हमें भी स्ट्रेस के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, है ना, सामने वाले इंसान को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारा स्लोली स्लोली डीप स्टडी करना स्टार्ट कर। तो सबसे नंबर वन रीजन एक्ने का, एक रीजन बाकी छूटा जिसको कॉन्स्टिपेशन बोल, राइट, एक हो गया कॉन्स्टिपेशन, जो फोरहेड के ऊपर एक्ने, फोरहेड के एक्ने ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन के कारण। सेकंड नंबर रीजन हो गया हार्मोन। अब हार्मोनल एक्ने सबसे पहले तो वो रेड नोड्यूल्स टाइप, नोड्यूलर एक्ने होते,
और रेड होते, स्वेल्ड होते, और उसका लोकेशन ज्यादातर इतने एरिया में, इतने इतने ठीक। और हार्मोन्स के अंदर पर्टिकुलर कोई एंडोक्राइन, तो सी जोन में एक्ने, सी और मंकी माउथ, राइट। अब दोनों रीजन हो सकता है किसी को एक साथ, कॉन्स्टिपेशन भी है। एंडोक्राइन मतलब सर? एंडोक्राइन एंडोक्राइन मतलब हमारे ग्रंथि को लेके, हार्मोन्स को लेके प्रॉब्लम जो होते हैं वो एंडोक्राइन, उसमें थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, ये सारी चीजें उसमें एंडोक्राइन बोले तो ये सारी चीज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन इशू है किसी को हार्मोन्स और ज्यादातर होता वही है, स्ट्रेस में इंसान रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो, मानते हो है ना। कॉन्स्टिपेशन का मेजर रीजन स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन बताया ना शीतल। तो कॉन्स्टिपेशन का मेजर रीजन, अब कॉन्स्टिपेशन में भी अलग अलग बहुत सारी मतलब ग्रेड्स होते हैं, टाइप। अब लार्ज इंटेस्टाइन का कॉन्स्टिपेशन अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल वाला छोड़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलरी ब्लॉकेज है, डाइजेशन में कमी, हम लोग बोलते हैं वीक डाइजेशन, तो वहां पर टॉक्सिन्स बॉडी में जाते, ब्लड खराब होता है, उसके कारण भी फोरहेड पे एक्नेस आते हैं। हार्मोन्स इश्यू भी उसी के कारण। लार्ज इंटेस्टाइन के जो कॉन्स्टिपेशन है वो लंबे समय तक दिक्कत नहीं देते, तो ये दोनों चीज भी है। तो हार्मोन्स और कॉन्स्टिपेशन साथ में है तो फोरहेड पे रेड नोड्यूलर एक्ने, और यहाँ पर भी एक्ने, ऑल ओवर फेस अगर आपको एक्ने समझ में आ रहा है तो इमीडिएट आपका जजमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिपेशन के साथ हार्मोनल प्रॉब्लम। अब हार्मोनल प्रॉब्लम का कारण मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस अकेला नहीं हो, ओनली मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, बोले 10 दिन डिले होता है, 15 दिन डिले होता है, 10 दिन अर्ली होता है, तो वो तो है ही, लेकिन रेगुलर मेंस्ट्रुअल होने के बावजूद भी फीमेल बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम हो के, वो भी अंडरस्टैंड करना। तो वो सिचुएशनल हार्मोनल प्रॉब्लम, परमानेंट नहीं हो। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्ब होता है वो लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम होता है, बाद में पीसीओडी हो गया तो दैट इज परमानेंट हार्मोनल प्रॉब्लम, राइट। पीसीओडी हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस। अब एक्ने स्किन के अंदर जनरेट कैसे, चलो कोशिश करें आप कैसे जनरेट हो। हम लोगों ने सेबेसियस ग्लैंड पढ़ा है और हेयर का रूट भी पढ़ा है और उसका लोकेशन भी पता है, तो मैं आपको डर्मिस मोटा, में हाँ मैम, डर्मिस में अपना सिबेकस ग्लैंड होता है, हेयर हाँ रूट की, हाँ वहां पे सीबम प्रोडक्शन होता है। उस स्किन पे भी हमारे लाइक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ का पोल्यूशन वगैरह अंदर जाता है और से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के यस, कोमेडॉन वाइटेक्स ऐसी चीजें बिल्डअप होती है, और वो ब्लॉक होने की वजह से ऊपर की तरफ आ, वेरी, अगर वो रेडनेस है, पस्ट्यूल हो गया, तो हमारे वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और वहां एक्टिवेट पर, हो जाते हैं, वहाँ यस पे एक बल्ज क्रिएट हो जाता है। यस, वेरी तो नाइस, इसको होने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं इंटरनली ऊपर आने तक। यस करेक्ट, परफेक्ट, एग्जैक्ट था ये बात। तो हम लोग पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्ने जो है ना वो बाहर सरफेस का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनल है। और एक्ने का खाली एक ही रीजन नहीं है ऑयल प्रोडक्शन, अकेले के ऊपर हम नारियल फोड़ेंगे तो वो गलत, ओनली ऑयल प्रोडक्शन उसमें रीजन नहीं, तो उसमें सबसे नंबर 1 है ऑयल प्रोडक्शन, उसका एक पार्ट मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम बोल, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर एक्ने, राइट। तो उसमें नंबर 1 जाएगा ऑयल ग्लैंड, सेकंड नंबर जाएगा हार्मोन, तीसरे नंबर पे जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और चौथे नंबर पे जाएगा इन्फ्लेमेशन, और पांचवें नंबर पे जाएगा लाइफ। सारी चीज एक्ने प्रोडक्शन के ऊपर जिम्मेदार है, तो हमें ये चीज मानना है। तो 5 दृष्टिकोण से एक्ने को समझ, और अभी हम लोग उसका फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करें, मनीषा मैम ने फिर बताया से उस रिपीट तरीके से। करें सर, सर एक बार फिर से रिपीट हाँ करें। हाँ हाँ, फायदे। यस, नंबर 1 ऑयल ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड। सेकंड नंबर पे जाएगा हार्मोन, ऑयल ग्लैंड, हार्मोन्स, बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन एंड लाइफस्टाइल। ये 5 चीज है जिसकी वजह से एक्ने हो। अब लाइफस्टाइल के अंदर सारी चीज आएगी, कॉन्स्टिपेशन, ये वो सब, है ना। अब स्ट्रेस इसमें कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये चारों चीज के ऊपर स्ट्रेस सीधा इम्पेक्ट करता है। ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। हार्मोन डिस्टर्ब हुए, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। दूसरे भी रीजन होते हैं। बैक्टीरिया तो वातावरण से आता है या अंदर ही प्रोड्यूस होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पोर्स से जाता है और उसका लोकेशन है वहीं पर जाके वो ऑयल खाना चालू कर देते। इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद हो। और लाइफस्टाइल के अंदर ऑलमोस्ट चीजें आती है, इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हैं हम, है ना, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेबल फूड, राइट। तो हमें एक्ने को अंडरस्टैंड करना है 2 चीज शुरुआत के समय में, सिबम ग्लैंड ऑयल प्रोडक्शन जो जहां से होता है, और दूसरा हेयर फॉलिक, सिबम ग्लैंड हेयर
फॉलिकल। शीतल मैम बोल रहे कुछ? प्रोडक्शन के टाइम सीबम ग्लैंड, एक्ने जनरेट होने के टाइम सीबम ग्लैंड एंड हेयर फॉलिक। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन में डिस्टरबेंस होता है ना, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन सॉरी इम्यूनिटी मार्कर्स एक्टिवेट हो जाते। अब इम्यूनिटी कहाँ पर होती है? ब्लड में। इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पर आने चाहिए, WBC, तो वो ब्लड से ब्लड वेसल है ना उधर लोकेशन पे, है ना, क्योंकि डर्मिस लेयर इज रूट, सविता, है ना, डर्मिस लेयर जो है वो रूट है। सविता मैम आज क्यों ऐसे कुछ अलग फेस दिख रहा है आपका? शीतल मैम देखो तो। चश्मा पार्लर में रह गया आज। अच्छा, वही आप ही हो मतलब। लेकिन हमारा चश्मा तो है ही नहीं, लेकिन हमें क्यों आप धुंधले धुंधले दिखते हो? कैमरा क्लीन करो कैमरा सविता मैम। क्लियर, कैमरा क्लियर शायद है। लेंस क्लीन नहीं, या फिर लाइट ऐसा सेट हुआ रहेगा। तो WBC आते हैं वहां पर कंडीशन को रिपेयर करने के लिए, वहां पर इम्यूनिटी सपोर्ट करना, उसके कारण अब डैमेज एरिया को हील करना है। हाँ, अब दिखे हो रही। तो उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर इम्यूनिटी फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यूनिटी फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो काम करता है हीलिंग। अब जब हीलिंग होना स्टार्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। फर्स्ट स्टेप हीलिंग का है इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन। हीलिंग के 3 स्टेप होते हैं, वाउंड हीलिंग, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन। इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग देता है, प्रोलिफरेशन नए सेल्स को ऊपर भेजता है, और मैचुरेशन मतलब वाउंड हील हो गया तो उसका सेल डिवीजन का पर स्टॉप करते, मतलब कंट्रोल में कर देते और वहां पर रीऑर्गेनाइज कर देते। लेयर हो गया मैचुरेशन, मतलब स्किन के लेयर को मैच्योर कर दिया। फर्स्ट स्टेप वहां पर डैमेज हुआ है तो हीलिंग होगा। हीलिंग होने में फर्स्ट स्टेप आपका इन्फ्लेमेशन होगा। अब वहां पर कैसी कंडीशन है, उस तरीके का इन्फ्लेमेशन हो। पूरा स्किन ब्लॉक है तो अंदर से निकलेगा नोड्यूल। स्किन टूटा हुआ है मतलब थोड़ा ब्रेक्ड है तो वहां पर पस का मुंह बन, फिर कुछ समय के बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ये सारे एक्नेस को हम ग्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके अंडर, ठीक है। तो रीजन समझ में आया। एक्सटर्नल रीजन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ऑयल एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन हॉर्मोन्स के कारण भी हो सकता है। इन शॉर्ट ऑयल प्रोडक्शन इज मेजर रीजन फॉर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कोई भी तरीके के एक्नेस वहां पर जनरेट, राइट? डन है इतना क्लियर? चलो। सर मेरी बच्ची है, उसके उसके फोरहेड पे पूरे मुंह पे है ना रेड और स्वेलिंग वाले पिंपल्स से। ऑल ओवर फेस पे है ना? ऑल ओवर मतलब फोरहेड पे ज्यादा ही है। बट ऑब्वियस उसको इंटेस्टाइन इशू है, और बच्ची आपकी 21 ईयर की है ना? हाँ। हाँ, तो पुबर्टी एज ऑलमोस्ट है ना, हार्मोन्स एक्सेस होते हैं, एंड्रोजन फुल लोडेड होता है बॉडी में, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहता है। और हॉस्टल में रहती है तो वहां पर स्पाइसी खाना होता है, कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास, तो रेगुलर स्पाइसी खाना। और हॉस्टल में बच्चे जनरली कुछ स्ट्रेस में रहते हैं, घर में ज्यादा सेफ रहते हैं ना, तो स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो बहुत सारे रीजन है उसको एक्ने होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरा 14 ईयर का हॉस्टल का एक्सपीरियंस, और मुझे बहुत एक्ने होते थे ऑल ओवर फेस पे, हाँ बहुत 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 होते एक्ने, थे। रेड है और हालांकि स्वेलिंग भी। हाँ, रेड और स्वेल्ड होते हैं, और पस भी बाद में, पस वाले भी, मतलब सारे तरीके के एक्ने एक ही फेस के ऊपर उस समय में हो जाते। कि स्ट्रेस भी है, पढ़ाई करने का स्ट्रेस भी रहता है, फिर दूसरा उसमें खाने पीने की चीजें सही नहीं होती है, और शेड्यूल भी इतना अच्छा नहीं होता है कि टाइम पर कहीं पर भी टॉयलेट पे जाना, क्योंकि थोड़ा बचपना भी हो, खेलने कूदने में भी बहुत सारी चीजों को महत्व नहीं दे, तो बहुत रीजंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सब चीज होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? बॉडी को ठंडी चीजें रेगुलर देना, जो हॉस्टल में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आजकल पॉसिबल है कि आजकल चलो कहीं से मार्केट से लिया। अब ऐसा भी नहीं है ना, बच्चों को हॉस्टल में भेजते तो लिमिटेड पैसा दे, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी छूट छाट है। हमारे समय तो सोचना भी चलो 10 रुपए का खर्चा कर, तो अभी वो है। तो इसबगुल का एक पैकेट रख के फिर पानी में, अगर घी तो नहीं मिलेगा तो रात को ही लेना, इसबगुल का 1 चम्मच पानी में डाल के रोज पीना, हफ्ते में 3-4 बार। ग्रेप ब्लैक राइसिन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप्स होते हैं मनुका। ना, मनुका भी, काले मनुका काले बड़ा होते होता है। हैं। ब्लैक। हाँ, ब्लैक वाली जो सादा वाला जो अपना आता है, मनुका तो है तो बहुत अच्छा है, मनुका ग्रेप्स का ठंडक बहुत द्राक्ष। अच्छा है। द्राक्ष, लेकिन उसको कुछ बोलते हैं, किशमिश, किशमिश बोलते हैं ना, ब्लैक किशमिश, और रेड होता है ना, इसमें ब्लैक वाला ज्यादा ठंडा है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखे तो पुबर्टी एज में जो बच्चों को एक्ने होता है वो लोगों को, द्राक्षा सब भी आता है।
द्राक्षसव, हाँ वो भी अच्छा चलता है। रिजल्ट है। हाँ वो टीम द्राक्षसव, लीडर को द्राक्षासव बहुत अच्छा रिजल्ट, हाँ वो भी ठीक है, अच्छा है। काफी clear। 3 महीने तक लेना पड़ता, 3 मंथ, फिर 1-2 साल तक continue। दिक्कत नहीं हो। उसका डोज के हिसाब से मेरे ख्याल से 8 से 10 ml लेना होता है, 5 मैंने मेरे टीन एज में द्राक्षासव लिया था 3, एक ने हुए ही तो नहीं फिर। तभी जाके तब कभी नहीं हुआ जिंदगी, लेकिन तो वो, टीन एजर्स को ये देंगे तो अपने डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, हाँ हार्मोन्स भी अच्छे होता है, ये और दूसरी ब्लड प्यूरिफिकेशन। क्या है सर, ये लिक्विड है क्या मनीषा मैम? द्राक्षसव हाँ एक वैद्यनाथ बॉटल में को, आता है, बैद्यनाथ ब्रांड का, बैद्यनाथ कंपनी वैद्यनाथ का में। अच्छा है बैद्यनाथ की बहुत द्राक्षासव। सारे, बैद्यनाथ में अगर सिरप में जाना है ना, आयुर्वेदिक सिरप में, तो बैद्यनाथ वालों का मास्टर ही है। सर ये भी वैद साफी भी बहुत अच्छा है साफी ब्लड बैद्यनाथ काफी का ही प्यूरिफायर। है इतना ना, गुड नहीं है, उसी का है ना। नहीं सर काफी बहुत अच्छा उनका नहीं है, अच्छा उसका वैद्यनाथ नहीं है, ओके। दूसरा, पूरा लेकिन रिजल्ट अच्छा है उसका, झंडू साफी। का है शायद, हमदर्द का है, हमदर्द, हमदर्द हमदर्द। का है, साफी हमदर्द वाला, तो बट उसका साफी का भी। रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ ब्लड